Let us start. So we are here for judgment reading exercise. जो आज का जजमेंट जो मैं will be reading it, क्या है पहले पढ़िए. What is the heading first? The Supreme Court of India Criminal Appellate Jurisdiction in the Supreme Court of India. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है. और ये कितने कौन सा है, क्रिमिनल है या सिविल है? क्रिमिनल है सर. इट इज अ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. माने अपीलेट माने अपीलेट से पहले आता वर्ड अपील. ठीक है. पहले क्या है, पिटीशन रहता. पिटीशन अगर कोई हारते कोई जीतते केस, तो जो हार गया, जो खुश नहीं है जजमेंट से, जो आगे केस जाता, तो उसको बोलते अपील. ठीक है. तो ये क्या है, क्रिमिनल अपीलेट है. क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. समझ में आ रहा? पहले पिटीशन आता, पिटीशन के बाद इट गोज टू द अपील. ठीक है. अब वो पहले पिटीशन तो हो गया, वो पिटीशन का अलग था मसला. अब ये क्या है, क्रिमिनल अपील है. क्या है क्रिमिनल अपील? ये साइटेशन है अपना. क्या है क्रिमिनल अपील नंबर, क्या है? 577/2007. तो ये जो अपील आई थी कब अप्लाई हुई थी, कब अपील करे थे वो लोग, कौन से साल में अपील करे थे? 2007. 2007. जजमेंट कब आया? when did when the judgment came? जजमेंट कब आया? जजमेंट आया कौन सा साल चल रहा है? 2024. 2024. देखिए कब आया जजमेंट एग्जैक्टली? January 30 January 2020. 30 जनवरी 2024. तो कितना फास्ट है अपना सिस्टम. ऐसा 2007 में अपील आई और 24 में जजमेंट आ गया. ठीक है. तो ये क्या है अपना, ये पहले तो कौन से कोर्ट का जजमेंट है, कौन से कोर्ट का जजमेंट है ये? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है. अब सिविल अपीलेट है, सिविल ज्यूरिसडिक्शन है या क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है? क्रिमिनल है. अब इसके बाद देखना है आपको फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस में सबसे पहले ये आता है कि कौन अपील करे थे. जो अपील करता उसको बोलते वन हु अपील इज कॉल्ड एज अपेलेंट. तो कौन थे ये केस में, अपेलेंट कौन है? गुलशन बाजवा. गुलशन बाजवा. रेस्पोंडेंट माने जो जवाब दे रहा, जिसके खिलाफ जो जवाब देना है. कौन है उन्होंने? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड अनदर. ठीक है. तो कभी भी आप अगर आप क्रिमिनल अपील देखें तो आप क्या आता है इधर, अपेलेंट आता और रेस्पोंडेंट आता. अगर आप सिविल अपील देखें तो इधर पिटिशनर बोल के आता, और सॉरी पिटिशनर के बाद अपेलेंट आता, या तो इधर डिफेंडेंट बोल के आता. ठीक है. तो क्लियर हो गया ये कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्रिमिनल अपीलेट या सिविल अपीलेट? क्रिमिनल अपीलेट. अपीलेट कब कब आया वर्ड, अपील से आया. अपील कब आती, पिटीशन के बाद. ठीक है. अपेलेंट कौन है इसमें? गुलशन बाजवा. रेस्पोंडेंट इज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. ठीक है. सो दिस इज योर जो पहले नोट करना कौन कौन है. और ये क्रिमिनल अपील कब आई? 577 ऑफ 2007 की अपील है. ठीक है. अब ये सब और डिटेल्स है इसमें. ये कंटेम्प्ट पिटीशन डाले थे MA 56. ये उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. अभी आप जस्ट फाउंडेशन देख रहे हैं अपन कैसा पढ़ना. ठीक है. और अब हर क्रिमिनल केस में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो डायरी में लिख. ठीक है. तो डायरी नंबर क्या है? 4408/2018.
440/2018, ठीक है। और एक चीज ये है कि ये स्पेशल लीव पिटीशन है। स्पेशल लीव पिटीशन कौन से आर्टिकल में आ रहा? 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन इधर 3/DC के है? मैं हूँ हमने हाँ सर, है सही सर। है सर। आप लोग 3/DC के है, तो 3/DC में साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1 बोल के है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 136 टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन, और ये क्रिमिनल कैटेगरी का है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अपने क्या है, सब्जेक्ट वाइज भी यस पढ़ना है, जजमेंट नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से लेके जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कितने जन के पास वेर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द वेर एक्ट? है वेर एक्ट? दिख रहा नहीं दिख रहा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द वेर थोड़ा एक्ट नाउ? ब्लर है सर इसका। वेर एक्ट आपके हाथ में है नहीं है? है सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिख रहा है ये? आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 142 इसका जिक्र करता? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा? सॉरी, आर्टिकल नंबर इन्फोर्स 124 सुप्रीम कोर्ट, 142 आपको हाई कोर्ट के बारे में बता, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव, तो स्पेशल लीव पिटीशन का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल देखिए 136, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो स्पेशल लीव पिटीशन किस में आ रहा? कौन से आर्टिकल में आने वाला है? 136 आर्टिकल नंबर 136, ठीक है। पहले तो क्या है, ये जो ऑर्डर है, इट इज एन ऑर्डर। अब ये कौन से अपील में आया ये अपील कब अराइज हुई, स्टार्ट कब हुई अपील ये? 2007 577 ऑफ 2007 ऑफ ए कॉमन जजमेंट। कौन से कोर्ट का जजमेंट अपील हुआ ये? हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। विच हाई कोर्ट? हाई कोर्ट इज हाई ऑल्सो कोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। कब कब आया था ये? 19 अक्टूबर 2006 19 अक्टूबर 2006 में आया था। कौन से कंटेम्प्ट में? क्रिमिनल contempt Contempt. Case क्रिमिनल number कंटेम्प्ट। 16 of 2006 and 17 of 2006. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में केस नंबर 16 ऑफ 2006 एंड 17 ऑफ 2006। सो कहानी कब से चले थे और ये 2006 से। 2006 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया, कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, 6 में जजमेंट आया, 7 में अपील हुई, और जजमेंट कब आया सुप्रीम कोर्ट का उस पे? 2024 2024. जनवरी 30. 30। ठीक है। हमने आपको टेकन नोट्स, नोट्स ले लेके बैठे आप लोग? Yes, sir. कौन कौन ले लेगा? खाली शाहजहां ये बोल रहे, और कौन कौन है अगर? अब लोग नोट्स ले लेके बैठे ना बैठे, बिकॉज इसमें बैठूंगा लीगल वर्ड्स बैठूंगा। आते रहते। आप लोग यहाँ कौन कौन BA LLB के है? हम है सर। 5IDC के? BLLB. 5IDC के? yes sir I am तो 5IDC के है, तो आपको लीगल राइटिंग एंड लीगल ड्राफ्टिंग बोल के एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये वर्ड्स yes sir काम आते। एग्जैक्टली यही वर्ड्स आते। जजमेंट सबसे बेहतरीन तरीका लीगल वोकेबलरी
समझने जानने का कि आप जजमेंट पढ़ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट Yes, क्या है, sir. देखिए ये पैराग्राफ में रहता है, जजमेंट हमेशा पैराग्राफ में रहता है। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, एनीवन। By virtue of the impunged order, the High Court exercising एक its मिनट, एक मालूम है ये गलती होती बोली। बाय द वर्च्यू ऑफ, स्लो पढ़ना, सबके लिए पढ़ना। बाय द वर्च्यू ऑफ, by the virtue of the impunged order, नो the High Court नो, exercising नहीं its होता, नहीं होता। बाय द वर्च्यू ऑफ, impunged नो order. नो, किसी को मालूम है कैसा पढ़ते हैं? नो सर। बाय द वर्च्यू ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर, जी साइलेंट है, साइलेंट वो क्या है ये? बाय द वर्च्यू ऑफ Impugned. इम्प्यून्ड ऑर्डर, By the virtue of impugned order, the High Court exercising its suo motu contempt jurisdiction convicted the sole appellant herein, a practicing advocate and a former army personnel, under the Contempt of Courts Act 1971 Act, and sentenced him to civil imprisonment of 3 months, which was to run concurrently, and a fine of rupees 2,000 each in both the contempt cases. तो क्या है? बाय द वर्च्यू ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर, माने अगर कोई भी जजमेंट आया हाई कोर्ट का, कोई भी उसका, अगर उसको चैलेंज करे, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, आप कोई भी चीज को आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यून्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर आता, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का एक ऑर्डर आया, उसको आप चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में, तो जब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? व्हाट इज द वर्ड यूज हियर? इम्प्यून्ड। इम्प्यून्ड ऑर्डर, कोई चीज को चैलेंज करी हुई चीज को बोलते हैं इम्प्यून्ड, ठीक है। उसकी करेक्टनेस जानने के लिए, बाय द वर्च्यू ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर, द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग सुओ मोटू। सुओ मोटू दूसरा लीगल वर्ड है आपको ये। आप लोग क्या क्या हाँ, सर। क्या क्या नोट डाउन कर रहे हैं? आई वांट द नोट्स, खाली सुनने का नहीं है, सुनने तो कुछ भी नहीं आता। आई हियर आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। पहला कौन सा वर्ड सुने आज? कौन सा वर्ड पहला सीखे आज? इम्प्यून्ड सीखे सर। इम्प्यून बहुत सारे मतलब वर्ड सीखे। चैलेंज। इम्प्यून का मतलब क्या है? चैलेंज करे हुआ ऑर्डर, Challenge. जिसको जिसका जिस पे Challenging क्वेश्चन the मार्क order. लगाए, जिसकी वैलिडिटी शक के घेरे में है, क्या बोलते हैं उसको? इम्प्यून्ड Impugned ऑर्डर, order. ठीक है। और एक चीज, और एक सेकंड वर्ड क्या है? सुओ मोटू। ये मोटो नहीं होता, इट इज सुओ मोटू। व्हाट इज सुओ मोटू? आप खुद से कोई चीज स्टार्ट कर रहे, उसको बोलते सुओ मोटू। कोई आपको आके बोले नहीं करो बोल के, आप खुद से जो जब काम करते तो उसको बोलते, क्या बोलते हैं आप? Suo motu. सुओ मोटू। कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, कंटेम्प्ट मतलब अगर आप कोई चीज नहीं माने, आप पे जब एक्शन होता तो उसको बोलते हैं आप कंटेम्प्ट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कन्विक्टेड, Sir. कन्विक्टेड मतलब व्हाट इज कन्विक्टेड? Jurm. Jurm, sir. जुर्म साबित हो जाना। एक वर्ड आता जुर्म एक्विट, साबित हो जाए। एक आता वर्ड एक्विट, माने Yeah. जुर्म से बाइज्जत बरी हो जाना। कन्विक्टेड मतलब जुर्म साबित हो जाना, उसको बोलते हैं कन्विक्टेड, ठीक है। कन्विक्टेड द सोल माने एक, SOLE। अपेलेंट कौन है? अपेलेंट ये केस का Appellant sir दास। क्या है? कौन सा दास? नो सर। वे बोल रहे गुलशन। गुलशन बाजवा ना सर। गुलशन बाजवा। बाजवा। गुलशन दास बाजवा। कहाँ से आ सॉरी गया? सॉरी सर। तो क्या है?
ये जो अपेलेंट है, अपेलेंट हियरिंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कौन है नो? गुलशन बाजवा साहब कौन है? Practicing advocate. प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है एंड ए फॉर्मर आर्मी पर्सनल। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और कौन है? और क्या थे? आर्मी, फॉर्मर आर्मी पर्सनल माने आर्मी में काम करते थे। तो कौन सी कानून के तहत उनको जुर्म साबित हुआ? Contempt of Courts Act 1971. क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ये कानून इस्तेमाल हो रहा, पहली बार आया आपको कानून। कानून का नाम क्या है? कौन से कानून के तहत हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनको जुर्म साबित करा? Contempt of Court Act 1970. याद रखिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। कानून का शॉर्ट टाइटल क्या बोलते? कौन से कौन एक्ट सा के कानून के तहत तहत हुआ साबित जुर्म? Contempt of Court के 1971 के हिसाब से हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 जी। एंड सेंटेंस इनटू सिविल इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन माने जेल। एक सिविल रहता है, क्रिमिनल रहता है। क्रिमिनल में फुल जबरदस्त हमाली कराते, सिविल में क्या है, बस बिठाते। ठीक है, कंटेम्प्ट इनटू सिविल इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजन माने जेल को भिजा दिए। कितने महीने के वास्ते? 3 महीने के बाद। 3 महीने के वास्ते। और ऊपर से कितने का फाइन लगाए? 2000 रुपीज। 2000 रुपए का फाइन लगाए इन ईच बोथ ऑफ द कंटेम्प्ट केसेस। ठीक है, एक नहीं, दो केसेस चल रहे थे। क्लियर है पॉइंट? सर एक आप सिविल इम्प्रिजनमेंट बोले और एक क्या बोले सर? क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट रहता। ओके सर। ठीक है, एनी डाउट्स? या था कोई डाउट्स है? आपके नोट्स बना रहे आप लोग? once the notes are prepared, once the class is finished of 30-40 minutes, आप लोग ने नोट्स भिजाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब हुआ क्या था? फैक्ट्स इन द लीड मैटर। लीड मैटर माने अब जो केस है ना, वो बोलते हैं लीड मैटर। अब एक केस और 2 केस हुए, बोथ बोल रहा हूँ, दो कंटेम्प्ट केसेस हुए थे। तो सबसे पहला जो केस आ रहा है उसको बोलते हैं लीड मैटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, प्लीज रीड। Please read. Facts in the lead matter. On 17 August 2006, in a writ petition before the High Court, the appellant, appearing as counsel, sought an adjournment. After granting an adjournment, the court noticed the appellant's conduct relating to giving threats to the lady counsel who was appearing for the other side. Therefore, the High Court passed an order directing him to explain his conduct. अजहर, जी सर। जो दिमाग में वो नहीं पढ़ना है, जो पेपर पे वो पढ़ना है। जी। क्या पढ़े आप अभी? After granting an adjournment, the court noticed the appellant's conduct. Thereafter, therefore पढ़ा था सर, I'm sorry. ये वर्ड क्या पढ़े? There, जी। जो जहन में पढ़ा वो था नहीं, सर। जो पेपर में वो पढ़ना है। अपने therefore असाइनमेंट ना लिख के therefore लिखना बढ़ दिमाग में बढ़ गया। जी। Thereafter, the High Court passed an order directing him to explain his conduct. The order is reproduced herein for ready reference. तो क्या है? क्या हुआ 17 अगस्त 2006 को? रिट पिटीशन फाइल हुई थी हाई कोर्ट के सामने। रिट पिटीशन का आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? अब ये मत बोलो नहीं पढ़े बोल के। आर्टिकल नंबर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 फॉर हाई कोर्ट, 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, 226 फॉर हाई कोर्ट।
अभी जो अपीलेंट का नाम क्या है? गुलशन बाजवा। गुलशन बाजवा। अब इन्हों क्या थे? एक वकील थे, आर्ग्यूमेंट करने गए, ठीक है। अब एडजमेंट माने अभी डिले कर दो, दूसरी तारीख दियो बोल के, समझा ना? कभी गए कोर्ट को, एडजमेंट माने आज डिले हो जाओ, आज मेरा पिटीशन कोई बिजी है, कुछ काम से नहीं आ सका, नेक्स्ट तारीख दियो बोल के प्रे कर, ठीक है। तो कोर्ट क्या दिया, नहीं दिया एडजमेंट? आफ्टर Given ग्रांटिंग एन एडजमेंट, granted, sir. दिया नहीं दिया जी। एडजमेंट? दिया सर। दे दिया। उसके बाद में ग्रांटेड। आफ्टर ग्रांटिंग द एडजमेंट, द कोर्ट नोटिस्ड, कोर्ट क्या करा, नोटिस्ड द अपीलेंट्स कंडक्ट, मतलब उन्हें उसका व्यवहार, उन्हें कैसा बिहेव कर रहा, रिलेटिंग टू गिविंग थ्रेट्स टू लेडी काउंसिल। बाद जो नेक्स्ट जो रेस्पोंडेंट्स के तरफ से थे, उसको क्या करा इन्हें, बाजवा अपीलेंट? थ्रेट। थ्रेट माने क्या? डराया सर। डराना। डराना है, धमकाना। was appearing for the other side, जी। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देर आफ्टर के बाद और कोर्ट ऑर्डर दिया है कि कंडक्ट एक्सप्लेन करो बोल के सर। द कोर्ट सेड के भाई कहीं क्यों बिहेव करे, हाई कोर्ट। एक्सप्लेन करो, जी। ठीक है। दिस ऑर्डर इज रिप्रोड्यूस्ड हियर इन और रेडी रेफरेंस। और जो ऑर्डर है वो ना जो भी वो करे थे पूरा इधर आपको टाइप हुआ हो। तो अभी तक की क्या कहानी है? We are hearing the first case in the lead matter, sir, अभी तक की क्या, of a petition of अभी 17 तीन August. तीन पैराग्राफ पढ़े अपन। जी। तीन पैराग्राफ में क्या क्या सीखे शुरू से? Sir, we have understood what does impugned order means, हाँ, which क्या है means इम्प्यून the ऑर्डर? challenging the order. व्हाट इज इम्प्यून ऑर्डर? It means challenging the order. Challenging the order. चैलेंज्ड ऑर्डर, चैलेंज्ड ऑर्डर जो Challenge, कि इस क्वेश्चन में है। challenged order. अब Okay. ये मार्कर है, अगर मैं इसको बोला भाई मार्कर है या नहीं है मालूम करो बोल के, तो क्या बोलेंगे? जी। इम्प्यून्ड ऑर्डर है, चैलेंज कर रहे हैं उसको। जिसको चैलेंज Impugned करेगा, order. जी। इसके बाद Suo moto, which suo motu means मतलब that starting to start by self. सेल्फ। यानी क्यों क्यों लीड पे आ जाओ, असल हुआ क्यों, जी। क्या हुआ था फैक्ट्स ऑफ द केस में? हुआ क्या था, कौन क्या करे, अपीलेंट है कौन, हु इज अपीलेंट? Appellant is Gulshan Bajwa, and हु इज ही, व्हाट इज प्रोफेशन? he is a practicing advocate and a former army personnel. And what happened on 17 August 2007 is he has threatened the lady counsel हु वाज लेडी in the काउंसिल? court. हु वाज लेडी काउंसिल? कौन है लेडी काउंसिल, कौन है? Lady counsel was the opposite lawyer, sir. ऑपोजिट साइड। और असल हुआ क्या Yeah. था, वो तो थ्रेट तो हुआ, थ्रेट से पहले क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ। आए कहीं को थे पहले ना वकील साहब कोर्ट में? तो दूसरे आए क्यों कोर्ट में असल पहले, वो धमकाने से पहले हुआ क्या? क्यों आए थे, कौन सी तारीख पे आए थे?
19 अक्टूबर 2006 में क्रिमिनल लिखा है? केस हुआ था सर, केस नंबर 16 और 17। इधर क्या लिखे हुआ है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? 17 अगस्त सर। 17 अगस्त जी। को कोर्ट में आए, कोर्ट में आके पूछे एडजस्टमेंट दियो बोल के। कोर्ट क्या करा, एडजस्टमेंट दे दिया। उसके बाद में करेक्ट। इन्होंने सोचे कि भाई कोर्ट नहीं देख रहा, इन्होंने क्या है, अदर पार्टी के जो लेडी काउंसिलर उनको डराना धमकाना स्टार्ट करे। अब वो इत्तेफाकन किस्मत खराब थी, कोर्ट की नजर में आ गया वो। और उसके बाद में बुला के बोले क्या क्या तो ये मसला है बोल के, क्यों डरा रहे थे बोल के, एक्सप्लेन करो बोल के बता। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। तो प्लीज रीड दिस फोर्थ पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़िए। ऑन On 18 August 2006, when the matter was called out, the appellant failed to appear. Therefore, the bench adjourned the matter to 21st August 2006. In एक fact, a एक counsel standing in एक मिनट, जी, ये क्या तारीख थी? 18 August 2006. हुआ कब था ये? 17 अगस्त को हुआ, 2006। ये क्या है? क्या तारीख है? 3 अगस्त 2006 17 August. कौन सी तारीख है? 18 August 2006. 18, कितने दिन के बाद? एक दिन के बाद। दूसरे दिन. दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या हुआ? ऑन 18 अगस्त 2006 when the matter was called out, the appellant failed to appear. आए उन्होंने कोर्ट में दूसरे दिन? नहीं है सर. नहीं आए। तो बेंच क्या करी? कौन सी तारीख को? Adjourned कर दी. कौन सी तारीख को Next दी date, तारीख? which is 21 August 2006. 3 दिन के बाद। ठीक है, 21st 2 दिन August के बाद, 2006. 2 दिन के बाद फिर से तारीख लगा दी। इसके बाद In fact, the counsel standing in the courtroom at that time undertook to personally inform the appellant about the next date of hearing. तो जो उधर थे कि बोलेगा मैं जाके बोल देता हूँ। जी. Surprisingly, the appellant had filed an application seeking transfer of the said writ petition to a different bench of the High Court. क्या है? Even though he क्या failed. बताया? पहले तो आए नहीं फिजिकली, फिर उसके बाद ये जजेस पे मेरे को भरोसा नहीं है, दूसरे बेंच को ट्रांसफर करो बोल के बता दिए, एप्लीकेशन डाल दिए। किसको? चीफ जस्टिस को। जी. ठीक है, उसके बाद जी. Later, High Court, even though he failed to physically appear in the matter, later in the day, a counsel appearing on behalf of the appellant made a request for an adjournment on the ground that the appellant was unwell. तो एक तो आए नहीं, ऊपर से दूसरे बेंच को डाल दो बोल के अपील आया, और उन्होंने तबीयत खराब है बोल के आए भी नहीं, दूसरे से बोलने लगा। के बाद